यहाँ पे देखिए कई छात्र है, टेस्ट हो गया है और हमारे साथ सर है बात करने के लिए। ऐसे कई छात्र हैं, लड़का है लड़की है, उन लोगों का 11th 12th 10th का था, टेस्ट ले लिया गया है। आइए सर से बात करते हैं कि आखिर ये बच्चों में इतना जुनून है, पढ़ने का हौसला है और कई चैप्टर का और किया स्ट्रांग है, बढ़िया से तैयारी है। जानते हैं कि सर कैसे तैयारी कराते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ एमडी जुगनू सर। आप ही का यहाँ पे जितना छात्र है सबका टेस्ट लिया जा रहा है। जी मेरा ही छात्र है सर। क्या लग रहा है इस बार कितना नंबर से पास करेगा बच्चों लोगों को? करने की कोशिश है कि जो पिछले साल रिजल्ट दिए थे बिहार बोर्ड तक हम पहुंचे थे, इस बार भी हम लोग सोच रहे हैं कि बिहार बोर्ड तक जाएंगे। पिछले बार कितना नंबर लाया था आपका छात्र? 56 नंबर लेकर के आया था। यहाँ पे आज क्या चीज का टेस्ट सब था? ये फिजिक्स का टेस्ट था और वो हिस्ट्री टेस्ट था और 10th का भी टेस्ट था, आज ही था। सभी टेस्ट आज ही था। कितना बच्चा आज यहाँ पे उपस्थित था इस जगह पे? 300 के करीब था बच्चा। 300 के अभी प्लस बच्चा यहाँ पे आए थे। हाँ, बाकी अचानक टेस्ट लिया गया था, इसीलिए 300 बच्चा आया था और बाकी समझिए कि बहुत सारा ऐसा बच्चा जो नहीं आ पाए। कितना बच्चा यहाँ पे जो है तैयारी कर रहा है, तो क्या लग रहा है पूरा सिलेबस आप खत्म कर दिए हैं? सिलेबस पूरा खत्म है, कंप्लीट है, क्रैश कोर्स चल रहा है, उसी का सारा बच्चा अभी टेस्ट दे रहा और है। कई ऐसे छात्र होंगे जो चाहते होंगे कि आपके माध्यम से हम पढ़े, थोड़ा सा समय बच गया, तो कैसे क्या तैयारी करवाइएगा? देखिए, जो भी बच्चा को अब समय बच गया है तो इतना जितना वो पढ़ा है उतने पर ही कमांड करे, उससे आगे करने की कोशिश ही नहीं करे। अगर उससे आगे जाएंगे तो फिर वो गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए हाँ। जितना वो पढ़ा है उसी को रिवीजन में रखे। अभी बहुत सारे गेस्ट पेपर सब है, उस सब पर ज्यादा कमांड नहीं करे, जितना पढ़ा है सिर्फ हम उतने ही पर कहे कमांड करने के लिए बस। क्या लग रहा है कि बाकी मान लेते कि बाकी संस्था से बच्चा आपके पास आते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या उसको आश्वासन दीजिएगा कि हम पास करवा देंगे पढ़ा के? ये तो गारंटी लेकर के हम पढ़ाते हैं। हाँ। जब हमारा एक कोर्स खुला था क्रैश कोर्स, गारंटी क्रैश कोर्स खोले थे कि यहाँ से सारा बच्चा को पास करके भेजेंगे। ठीक है, ऐसा क्या खास आप में है या इस संस्था में है जो बच्चा आपके पास इतना आते हैं? क्योंकि यहाँ के बच्चा बहुत तैयारी करवाते हैं। ठीक है, इतना तैयारी करते हैं कि कहता है ना कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, रात भर पढ़ने वाले हैं और आज टेस्ट देने वाले हैं। समझ गए? क्योंकि यही लोग साइंस कोचिंग सेंटर वाले हैं। साइंस में आपके पास कितने छात्र हैं सर? करीब समझिए कभी 100 प्लस छात्र है अभी। हाँ। 100 में से कितना छात्र लग रहा है कि रिजल्ट आपका लेके आ जाएगा? देखिए, अभी तो हम लोग अनुमानित कर सकते हैं कि अभी तो हम कहेंगे कि 100 में 100 ला सकता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज आज तक 100% हुआ ही नहीं जो आज हमको कोई 100% दे देगा। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्था है जहाँ 500-500 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन 100 का रिजल्ट आपके बोर्ड पर टांग दिया जा रहा है, लेकिन क्या 400 का रिजल्ट कोई पूछने जा रहा है कि 400 कहाँ गया? नहीं पूछता है। तो दुनिया में कोई चीज आज तक शुद्ध नहीं है जो 100% शुद्ध होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितना बच्चा है उसमें से अनुमानित पास हो जाते हैं। इस बार क्या लग रहा है कि टॉप यहाँ से टॉप हाँ, कुछ इस बच्चा बार कर पाएंगे? कोशिश है कि हम बिहार बोर्ड तक पिछले साल गए थे और इस बार भी हम जाएंगे। हाँ, कितने छात्र लग रहा है कि आपके संस्था से उम्मीद है कि आ सकता है इस बार? देखिए, उम्मीद की जहां तक की बात रही तो हम तो उम्मीद ऐसे कुछ 10-12 ऐसे छात्र हैं जो आपको बोर्ड तक ले जाएंगे। बाकी सब तो अपने समझिए कि ऐसा कि रिजल्ट किसी को खराब नहीं करते हैं। समझ गए ना? यहाँ से पूरे संस्था की बात करेंगे तो आज तक कोई रिजल्ट खराब नहीं हुआ। फेल तक तो नामे नहीं है, फेल का नामे चर्चा हटा दीजिए। सारा बच्चा कुछ जीरो लेवल का भी बच्चा है ना, जो लास्ट महीना में भी हमसे जुड़ गया है, तो समझ जाइए कि यहाँ से उसका रिजल्ट बन गया है। यानी निराश नहीं होने दिए। बच्चों लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत नजदीक आ गया है, कैसे क्या तैयारी करें? देखिए, अभी 12वां महीना चल रहा है, तो जो 11 महीना तक जितनी तैयारी कर लिया है उस 11 महीना को उतना ही फोकस करे, इतना फोकस करे उसी को कि वही नॉलेज आपको आगे तक लेकर के जाएगा। और एक्स्ट्रा चीज आप देखिएगा, फिर इसका कोर्स उसका कोर्स इसका कोर्स आप जो पकड़िएगा तो आप समझिए अपना बेवकूफ़ी है। इसीलिए जितना तैयारी हुआ है उसी पर कमांड करें। अगर कोई बच्चा आपके संस्था से टॉप करता है तो क्या कुछ प्राइज भी दिया जाता है? जी देखिए, अब अगले साल टॉप किए, हर प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में हर प्राइज होता है, सारे कुछ यानी बड़े बड़े आदमी से बुला करके उसको सम्मानित किया जाता है। समझ गए ना? चलिए सर, आप बोले कि 11th 12th 10th और कंपटीशन का भी तैयारी कराते हैं। क्रैश कोर्स का क्या है, टाइमिंग क्या है, कितना टाइम देते हैं बच्चों को? क्रैश कोर्स का सिर्फ 2 घंटा। हाँ। जी। चार्ज क्या लेते हैं सर, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि चार्ज के लेके पीछे हट जाते चार्ज हैं। की बात करें तो हम तो 1499 में साल पढ़ाने वाले आदमी हैं। हाँ। 1499 में साल। कोई संस्था का आप सुन को भी आपको आश्चर्य होगा कि 1499 में मेरा घर कैसे चलता होगा। तो अभी क्रैश कोर्स तो सर 2 महीना कराएगा, तो उसका क्या चार्ज लेते हैं फिलहाल? 799 रुपया था। हाँ। बस 799 रुपया क्रैश कोर्स। अगर अदर संस्था का छात्र हो और अलग कोचिंग में पढ़ता हो, मान लीजिए कि समय बहुत कम है, चाहता है कि एक बार आ जाए, फिर से थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, उसके लिए तो पूरा वेलकम है। वो आवे, पूरा एकदम यहाँ पर से सेटिस्फाइड हो ले, पूरा बातचीत हमसे कर ले कि कैसे पढ़ाई होता है, कैसे। यहाँ तक के बोलिए कि
लास्ट महीने में तो पास होने का तरीका भी सिखा देते हैं कि आप नहीं पढ़े हुए हैं तो क्या करना है, तो उससे भी पास हो जाइएगा। यहाँ तो ये समझता है। सर ऐसे कई छात्र हैं जो तैयारी करते हैं, आप ही के छात्र होंगे, कहते होंगे सर की रात में पढ़ते हैं लेकिन नींद आ जाए, कारण क्या है सर? देखिए, नींद आना ये सब तो स्टूडेंट लाइफ में सबको लगा रहेगा, बशर्ते ये है कि आप कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप 1 घंटा पढ़िए आज, फिर आपको कल मन नहीं लगेगा, फिर लगातार ऐसे जोड़ के रखिए कि 1 घंटा आज पढ़िए, फिर कल 1 घंटा पढ़िए, फिर पढ़िए। इस तरीके से आपका लय बनना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप आज 1 घंटा पढ़ लिए, कल नहीं पढ़िएगा तो परसों तो नींद आएगा ही। आपका एक शेड्यूल बना लीजिए कि 1 घंटा आज पढ़े हैं तो कल अपने आप मन लग जाएगा, 2 घंटा पढ़िएगा, 3 घंटा। इस तरीके से जिज्ञासा जग जाएगा आपके अंदर, और आपका देखिएगा नींद क्या, चैन। जिस आदमी के ऊपर अगर टेंशन चढ़ जाए ना, तो उसका रात का नींद और दिन का चैन खो बैठेगा। ओनली सिर्फ मेहनत नजर आएगा। इसीलिए ना कहा है कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, ये लोग साइंस कोचिंग सेंटर वाले हैं। स्टूडेंट लोग कह रहे थे कि सर फनी में मस्ती में पढ़ाते हैं, तो आइए माधव सर से हम बात करते हैं कि आखिर माधव सर कैसे पढ़ाते हैं। सर आपका नाम छात्रों के बीच में बहुत सुना है कि कह रहा है कि मस्ती में फनी में पढ़ा देते हैं, ऐसा क्या जादू करते हैं बच्चा पे कि आपके बात समझ में आ जाता है? हम बच्चों को पढ़ाते नहीं है, हंसाते हैं। हाँ। हम मन में ये सोच के आते हैं कि आज जितना ज्यादा हो बच्चों को हंसाना है, पढ़ाना है ही नहीं। अब जैसे छोटा सा छोटा चीज होता है, उसको किसी न किसी एग्जाम्पल में जरूर चिपकाते हैं। बिना एग्जाम्पल में चिपकाए हमको खुद नहीं मजा आता है। जब हम क्लास में पढ़ते थे, 10वां में, इंटर में या कंपटीशन तैयारी करते थे, तो कुछ बहुत सारा ऐसा बात है जो खुद समझ में हमको नहीं आता था। जब हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था, आज बच्चों को कैसे समझ में आएगा? जरा आप प्रैक्टिकली सोचिए, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा सिंपल वे में, अब वही चीज सेम चीज कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, उसको एग्जाम्पल में पुट करते हैं और तब बच्चों को बताते हैं, ताकि बस अब ऐसा होता है जैसे कभी कभी पहले हम भी शुरू में पढ़ाते थे तो एक क्वेश्चन को समझाने के लिए 10 एग्जाम्पल देना पड़ता था। आज 10 क्वेश्चन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल काफी होता है। सर आप कह रहे हैं कि आर्ट्स के टीचर है, तो कौन कौन क्लास के सर आप अपने संस्था में पढ़ाते हैं? मेरे यहाँ आर्ट्स का सारा सब्जेक्ट चलता है, 10th 11th 12th सब? हाँ, 10th हमारे जुगनू सर लेते हैं। हाँ। और 12th का आर्ट्स का सब्जेक्ट हम लेते हैं, और एक हमारे साथ एक और सर जुड़े हुए सरोज सर है, वो भी क्लास लेते हैं। अभी 10th 12th का देखिए एग्जाम होने वाला है, तो छात्रों के लिए क्या संदेश है कि अपने सब्जेक्ट को थोड़ा इजी वे में समझे, बढ़िया से तैयारी करे? देखिए, पढ़ने का एक ही मूल मंत्र है, अब 75 किताब को एक बार मत पढ़िए, एक किताब को 75 बार पढ़िए। 75 बार पढ़िएगा, आपको एक टॉपिक 75 बार पढ़िएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि हम एक चीज को मतलब बार बार कोशिश करेंगे याद करने का, याद नहीं होगा। आप माइंड लगा करके, मन लगा करके एक चीज को पढ़ने का कोशिश कीजिए, वो खुद ही याद हो जाता है। आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ता। हम भी बहुत सारी चीज याद नहीं किए हैं, पढ़ते पढ़ते याद हो गया, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। कितने छात्र लग रहे हैं कि इतना बच्चा मेरे संस्था से लगता है कि आर्ट्स में इतना नंबर तक ले पाएगा? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे 400 प्लस में जाए। 400 से नीचे हम बात ही नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम में बच्चा क्या लिख के आता है बच्चे पे डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं, बच्चों को पूरा एक एक चीज प्रैक्टिस करवाते हैं। एवरीडे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होमवर्क देते हैं, ताकि बच्चा घर पे खुद से लिख करके आए। अगर 12 के छात्र ऐसे जो वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास पढ़ने का प्रयास करे, मान लेते हैं आने का प्रयास करे, तो क्या आ सकते हैं? हम तो बोलते हैं आप आइए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना डेमो क्लास करके देखिए। हाँ। आपको अच्छा लगे तो रुकिए, नहीं अच्छा लगे तो बहुत सारे कोचिंग खुला हुआ है। अच्छा, मतलब शुरुआती क्लास फ्री में भी ले लेते हैं? हाँ, आराम से आप 1 महीना डेमो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट करके जाइए। हाँ। और उसके बाद आपको अच्छा लगे तो रुकिए, नहीं तो रुकने का जरूरत नहीं है। ये सिस्टम है। सर कहते हैं कि हम डेमो क्लास देते हैं फ्री में, क्या आपने ज्वाइन किया था? हाँ, किए थे। कैसा लगा था शुरुआती में? बहुत अच्छा लगा था, तब ना हम पढ़ रहे हैं अभी भी। तो मतलब डेमो क्लास से ही आपको समझ में आ गया? हाँ, वो अच्छा पढ़ाते हैं, जाकर पढ़ाते हैं तो समझ में आता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कई छात्र हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम डेमो क्लास किए हैं और बहुत अच्छा लगा था। ऐसे कई छात्र हैं जो अपना तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं। मेरा प्रयास कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।